खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के 2 लोकसभा सीट पर उपचुनाव। 6 तारीख यानी कल पर्चे नामजदगी की आखिरी तारीख और 23 जून को 2 लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। दोनों ही लोकसभा सीट पर सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, चाहे वो किसकी भी लहर रहो, लेकिन यहां से सपा के उम्मीदवार को कोई नहीं हरा सका। रामपुर से आजम खान सांसद थे और आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद थे, लेकिन अब उपचुनाव है। कयास लगाया जा रहा था कि डिम्पल यादव को अखिलेश उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन डिम्पल यादव को अखिलेश ने उम्मीदवार नहीं बनाया। आजमगढ़ से सुशील आनंद को सपा ने उम्मीदवार बनाया है और बसपा के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली है और सुशील आनंद जो कि दलित है। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आजम खान और अखिलेश ने जीत हासिल करने के बाद दोनों ही लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिए थे। दोनों ही सीट खाली हो गए, लेकिन ये सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। कयास लगाया जा रहा था कि डिम्पल यादव को मैदान में अखिलेश उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजमगढ़ से सुशील आनंद को सपा ने उम्मीदवार बनाया है और बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाया है। सुशील आनंद जो कि दलित है और अब सपा दलित पर दांव खेल रही है और दलित कार्ड खेल रही है और शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बसपा के उम्मीदवार है। रामपुर की सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आजम खान की अहलिया तंजीम फातिमा ने पर्चा खरीदा है और कयास लगाया जा रहा है कि तंजीम फातिमा ही पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। कल आखिरी तारीख है, अब देखना होगा तंजीम फातिमा कल पर्चे नामजदगी दाखिल करते हैं या फिर दूसरे नाम का ऐलान होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि तंजीम फातिमा ही यहाँ से पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे, क्योंकि तंजीम फातिमा राज्यसभा भी रहे और विधायक भी रहे और अब वो लोकसभा के लिए भी जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आजम खान और अखिलेश के बीच के दूरियों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा बहुत थी, लेकिन अखिलेश खुद आजम खान से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद आजम खान और अखिलेश के बीच के रिश्तों में जो बर्फ जमी है अब वो पिघल गई है। अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आजम खान की राय के बाद ही अखिलेश यादव अब अपनी अहलिया डिम्पल यादव को मैदान में नहीं उतार रहे हैं। डिम्पल यादव का जो नाम चल रहा था, अब डिम्पल यादव लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। सुशील आनंद आजमगढ़ से लड़ेंगे और रामपुर से आजम खान की पत्नी यानी तंजीम फातिमा लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगे। रामपुर ऐसी सीट है, यहाँ से आजम खान को कोई नहीं हरा सका और रामपुर में आजम खान का अच्छा रसूख है और दबदबा भी है। लेकिन आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर बसपा के उम्मीदवार भी मजबूत माने जा रहे हैं, जो कि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर भी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन हार के बाद दोबारा बसपा चले गए और बसपा ने इन्हें उम्मीदवार भी आजमगढ़ से बना दिया है। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली प्रचार भी जोरों शोर से कर रहे हैं। अब मुकाबला सुशील आनंद और शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के बीच बताया जा रहा है, लेकिन रामपुर से तंजीम फातिमा कल पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। एम टॉप बैंक्वेट हॉल, वर्सटाइल फॉर ऑल तकारीब। एम टॉप बैंक्वेट हॉल में तकरीबन 400 तक 500 मेहमानों की गुंजाइश के साथ तमाम मौक़ों के लिए एक वर्सटाइल प्लेटफॉर्म पेश करते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।